नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश के जो भी संवैधानिक, सांविधिक, कार्यकारी या फिर सलाहकारी टाइप के निकाय हैं, उन सारे निकाय की स्थापना कब हुई थी, उनका मुख्यालय कहाँ पर है और वर्तमान में उस पार्टिकुलर निकाय के हेड कौन हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे देश में आपको कई डिफरेंट टाइप के बॉडीज़ देखने को मिलेंगे, यानी कि अलग अलग प्रकार के ये निकाय हैं। तो पहले आइए हम थोड़ा सा इन निकाय की प्रवृत्ति या इनका नेचर कैसा है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिन्हें हम लोग संवैधानिक निकाय कहते हैं। उसके बाद में आपके सांविधिक निकाय होते हैं, जिन्हें हम लोग स्टैच्यूटरी बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आपके कार्यकारी निकाय होते हैं, जिनको हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आपको देश में कई सारे नियामक निकाय यानी कि रेगुलेटरीज बॉडीज़ भी देखने को मिलेंगी। और फिर हमारे पांचवें प्रकार के जो निकाय हैं, इन्हें हम लोग सलाहकारी निकाय यानी कि एडवाइजरी बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपके ये चार प्रमुख होते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संवैधानिक निकाय की। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारे देश के ऐसे निकाय जिनके बारे में प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है, उन्हें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे चुनाव आयोग आपके अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। वित्त आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको आर्टिकल 280 में मिल जाएगा। कैग हो गया आर्टिकल 148 है। इसी प्रकार से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, यानी कि हमारे ऐसे निकाय जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है, उन्हें हम लोग संवैधानिक निकाय के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सांविधिक निकाय की, जिसे आप लोग स्टैच्यूटरी बॉडी के नाम से जानते हैं। अब ये कैसे निकाय हैं? तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सांविधिक निकाय हमारे ऐसे निकाय हैं जिनके बारे में आपको संविधान में प्रावधान देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश की संसद के द्वारा एक कानून के माध्यम से इस प्रकार के जो भी हमारे निकाय हैं उनका निर्माण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेबी हो गई, तो सेबी एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था, भारतीय संसद में वो पास हुआ था। इसी प्रकार से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, नाबार्ड हो गया। तो ये सारे हमारे एक एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एक्ट होता है वो भारतीय संसद पास करती है। तो ये हो जाते हैं हमारे सांविधिक निकाय। फिर बारी आती है कार्यकारी निकायों की। अब ये थोड़ा सा अलग होते हैं सांविधिक निकाय से, यानी कि इन्हें हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है या फिर जो आपका मंत्रिपरिषद होता है, उसके द्वारा एक सिंपल रेजोल्यूशन के माध्यम से इन प्रकार के निकाय का निर्माण किया जाता है। यानी कि संसद में कोई एक्ट वगैरह पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये निकाय आपके डायरेक्टली सरकार के द्वारा बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा वर्तमान नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसी प्रकार से आपने विधि आयोग का नाम सुना होगा। तो ये सारे कार्यकारी निकाय हैं, यानी कि इनको बनाने के लिए पार्लियामेंट में कोई आपके मोशन वगैरह या बिल वगैरह प्रस्तुत नहीं हुआ था। सरकार सिंपल एक आदेश के माध्यम से इनका निर्माण कर देती है। फिर आता है नियामक निकाय। अब नियामक निकाय क्या होते हैं? देखिए, पब्लिक से जुड़े हुए कुछ पार्टिकुलर क्षेत्र के जो भी नियम कानून हैं उनको लागू करने के लिए या फिर उनको रेगुलेट करने के लिए आपकी जो बॉडीज़ बनाई जाती हैं, इन्हें हम लोग रेगुलेटरी बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं तो आप लोग समझ जाएंगे। जैसे आरबीआई।
आरबीआई किसे रेगुलेट करता है? तो हमारे देश में जो भी बैंकिंग सेक्टर है उसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई बनाई गई है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो जो भी आपके खाद्य से जुड़े हुए नियम वगैरह हैं उनको लागू करने का काम ये करती है। इसी प्रकार से इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ सेक्टर है। सेबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। ट्राई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करती है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा संभव है कि कोई हमारा सांविधिक निकाय है और वो आपका नियामक निकाय भी हो। जैसे कि मैंने आपको सेबी के बारे में बताया था कि सेबी एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था, यानी कि यह एक आपका सांविधिक निकाय भी है और ये आपका एक नियामक निकाय भी है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी निकाय आपका सांविधिक होने के साथ साथ नियामक निकाय भी हो सकता है। अब आइए हमारे देश के जो प्रमुख संवैधानिक निकाय हैं उनके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो पहले बात करेंगे यूपीएससी की, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और वर्तमान में डॉक्टर मनोज पांडे इसके अध्यक्ष हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का जो भाग 14 है उसके अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में यूपीएससी से जुड़े हुए प्रावधान आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर बात करते हैं वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसके बारे में जो प्रावधान है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 280 में देखने को मिलेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा हर 5 साल पर वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। हमारे देश का जो पहला फाइनेंस कमीशन है उसका गठन 1951 में किया गया था। उस समय इसके पहले अध्यक्ष केसी नियोगी साहब बनाए गए थे। वर्तमान में देश में 15वां फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है और इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि फाइनेंस कमीशन भी एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहले अध्यक्ष इसके केसी नियोगी थे, वर्तमान में एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि यह भी हमारी एक संवैधानिक संस्था है। अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में आपको इसके संबंध में प्रावधान देखने को मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी और इसीलिए हर साल 25 जनवरी के दिन हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। मुख्यालय आपको इसका नई दिल्ली में ही मिल जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह एक 3 सदस्यीय निकाय है, यानी कि इसमें हमारा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसकी सहायता के लिए यहाँ पर 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। आपको ध्यान ये भी रखना है कि जो हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम सुकुमार सेन है और जो आपके वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है राजीव कुमार। तो ये सारे नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करेंगे कैग की, यानी कि हमारे देश के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं जिन्हें हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 148 है उसके अंतर्गत कैग का पद भी एक संवैधानिक पद है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत के जो पहले कैग थे उनका नाम है बी नरहरि राव। क्या नाम है? बी नरहरि राव उनका नाम है। हाल ही में हमारे भारत के 15वें कैग भी अपॉइंट हुए हैं। 15वें, ये पहले अपॉइंट हो चुके हैं 1 साल पहले। नाम इनका है जीसी मुर्मू। तो आपको ध्यान रखना है कि कैग हमारे वर्तमान में जीसी मुर्मू हैं और पहले कैग थे बी नरहरि राव। आगे बात करेंगे भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है।
यानी कि यह चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इस पद का जो प्रावधान है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 76 में देखने को मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश के जो पहले अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम MC सेतलवाद है। क्या नाम है? MC सेतलवाद है। लगभग 13 सालों तक ये अपने पद पर रहे थे और हाल ही में हमारे नए अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है R वेंकट रमानी। क्या नाम है? R वेंकट रमानी इनका नाम है और इन्होंने आपके KK वेणुगोपाल का स्थान लिया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए एक हमारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं। कौन? सॉलिसिटर जनरल होते हैं और इस पद पर आपको तुषार मेहता इस समय देखने को मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं NCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। तो इसे हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जानते हैं। 14 अगस्त 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और हाल ही में हंसराज गंगा राम जी अहिर को इसके नए अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि ये एक संवैधानिक संस्था है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 338B में देखने को मिलेगा और हमारे देश का जो 102वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से NCBC को आपके संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फिर बात करते हैं NCSC की यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। काफ़ी महत्वपूर्ण बॉडी है, ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में। तो स्थापना 19 फरवरी 2004 को इसका हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। विजय संपला साहब वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और आपको ध्यान रखना है कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 338 है उसके अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक संवैधानिक संस्था है। तो ध्यान ये जरूर रखिएगा कि ये भी एक संवैधानिक संस्था है। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की। तो ये भी आपका 19 फरवरी 2004 को स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। हर्ष चौहान वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और संविधान में जो अनुच्छेद 338 का A है जिसे 89वें संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया था, इस संशोधन के अंतर्गत जो आपका NCST है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर हम लोगों ने जितने भी बॉडीज़ के बारे में डिस्कस किया ये सारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इन सभी के बारे में जो प्रावधान है वो आपको भारतीय संविधान में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव का मतलब जिसको सरकार ने बस एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित कर दिया था, उनके बारे में जानेंगे। तो पहले नाम आता है योजना आयोग का यानी कि प्लानिंग कमीशन का। आपको ध्यान रखना है कि 15 मार्च 1950 को एक सलाहकारी निकाय के तौर पर योजना आयोग का गठन किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो भी प्रधानमंत्री होता था वो ऑटोमेटिक आपके योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाता था। यानी कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो इसका ऑटोमेटिक अध्यक्ष होता था। तो इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू साहब थे और आपको ध्यान रखना है कि आखिरी अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने बाद में इसे समाप्त कर दिया था। इसके उपाध्यक्ष का नाम पूछा जाता है। तो जब ये आपका स्थापित किया गया था तो पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी बनाए गए थे और अंतिम उपाध्यक्ष इसके थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। क्या नाम है? मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ये आपके योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। फिर बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग ही वह आपकी संस्था है जिसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था। तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये इसका पूरा नाम है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष देश के PM ही हैं यानी कि नरेंद्र मोदी साहब।
उपाध्यक्ष 2022 में ही अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका सुमन केबेरी है। सीईओ की बात करते हैं तो 2022 में ही परमेश्वरन अय्यर आपके नीति आयोग के नए सीईओ के तौर पर अपॉइंट किए गए। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। तो ये भी एक कार्यकारी निकाय है। आपको ध्यान रखना है कि 6 अगस्त 1952 को सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष होते हैं देश के पीएम। तो वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग की। लॉ कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर हम लोग लॉ कमीशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बार 1834 में लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन परीक्षा में आपसे आज़ाद भारत में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आज़ाद भारत का जो पहला लॉ कमीशन है वो आपके वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। कब? 1955 में इसको स्थापित किया गया था। आपको ध्यान ये भी रखना है कि इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। कितने? 3 वर्षों का होता है। पहले लॉ कमीशन के जो हमारे अध्यक्ष थे इनका नाम MC सितलवाद है, वही जो हमारे अटॉर्नी जनरल भी थे, तो ये आपके पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष भी थे। अभी हाल ही में 22वें लॉ कमीशन का गठन किया गया है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी। तो ये पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं हमारे हाई कोर्ट के, और हाल ही में इन्हीं की अध्यक्षता में लॉ कमीशन को एक बार फिर से आपके गठित किया गया। आगे बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI की। अब देखिए, CBI की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे भी एक कार्यकारी निकाय ही कहा जाता है। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इसको जो शक्तियां प्राप्त हैं वो आपके दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा कि यह एक कार्यकारी निकाय ही है, लेकिन इसके जो पावर्स वगैरह हैं वो आपके इस एक्ट के माध्यम से दिए गए हैं। मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। क्या नाम है? सुबोध कुमार जायसवाल इनका नाम है। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो प्रमुख कार्यकारी निकाय हैं उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे देश में जो भी आपके रेगुलेटरीज बॉडी हैं, यानी कि जो किसी विशेष फंक्शन को करने के लिए बनाई गई हैं, उसी में पहला नाम आता है FSSAI का, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि FSSAI एक्ट 2006 के अंतर्गत स्थापित हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक स्टेचुटरी बॉडी भी है, साथ ही साथ ये आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी भी है। स्थापना 5 सितंबर 2008 को इसका हुआ था। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे वर्तमान में इसके अध्यक्ष राजेश भूषण, जो कि वर्ष 2022 में ही रीता तेवतिया के स्थान पर अपॉइंट किए गए हैं। फिर बात करेंगे पेंशन निधि नियामक व विकास प्राधिकरण। ये भी आपके पेंशन से जुड़ी हुई एक बॉडी है। पूरा नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए, नाम में ही जिसमें रेगुलेशन लग जाए या रेगुलेट लग जाए तो समझ जाइए कि यह एक नियामक बॉडी ही है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम है। स्थापना 23 अगस्त 2003 को इसका किया गया था। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है S बंदोपाध्याय। अब इन सारे संस्थाओं के कई बार फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी ये चीज़ें भूल भी सकते हैं, लेकिन फुल फॉर्म इनके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इनका पूरा नाम है। आगे बात करेंगे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की। तो आपको ध्यान रखना है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को किया गया था। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसके लिए ट्राई एक्ट को पास किया गया था भारतीय संसद में, यानी कि यह भी हमारा एक स्टेचुटरी बॉडी है, साथ ही साथ ये आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी भी है। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और वर्तमान में
पीडी वाघेला आपके इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की। तो इसकी जो स्थापना है वो 1999 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। सुभाष चंद्र खूंटिया इसके अध्यक्ष नहीं हैं, ध्यान रखिएगा, शायद देवाशीष पांडा है, चेक करिएगा, फरवरी में अपॉइंट हुए थे। तो देवाशीष पांडा ही नाम है इनका, जो कि आपके IRDAI के अध्यक्ष हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसे कंफर्म करिएगा कि इस समय IRDAI के अध्यक्ष कौन है। फिर बात करते हैं सेबी की। तो सेबी भी आपका एक नियामक बॉडी भी है, साथ ही साथ ये आपका एक सांविधिक निकाय भी है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे ही हम लोग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, लेकिन इसको एक सांविधिक निकाय का जो दर्जा है वो 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। और इसी साल यानी कि 2022 में माधवीपुरी बच इसकी नई अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट की गई हैं। आगे बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की, यानी कि RBI की। तो सिंपल सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम है। 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के जरिए इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा और इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास इनका नाम है। अब देख सकते हैं कि ये भी हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी भी है, साथ ही साथ ये हमारे देश की एक स्टैच्यूटरी बॉडी भी है। अब हम लोग यहाँ से जो भी हमारे देश की स्टैच्यूटरी बॉडी हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग का, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। तो ध्यान रखिएगा, फरवरी 1964 में के संथानम समिति की रिकमेंडेशन के बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसके जो मुख्य आयुक्त हैं उनका नाम है सुरेश एन पटेल। क्या नाम है? सुरेश एन पटेल इनका नाम है। और अगर हम लोग CBC के पहले आयुक्त की बात करते हैं तो इनका नाम है N श्रीनिवास राव। क्या नाम है? N श्रीनिवास राव इनका नाम है। आगे बात करेंगे CSIR की। तो अगर हम लोग CSIR की बात करते हैं तो यह एक आपका अनुसंधान संस्थान है। इसे हम लोग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और इसके अध्यक्ष होते हैं देश के PM, यानी कि वर्तमान में मोदी साहब इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में इसकी जो नई महानिदेशक हैं उसके पद पर डॉक्टर N कलाई सेल्वी जी को अपॉइंट किया गया है। तो ऑलरेडी इनका नाम परीक्षा में पूछा जा चुका है, जरूर ध्यान रखिएगा कि CSIR की जो नई महानिदेशक हैं उस पद पर डॉक्टर N कलाई सेल्वी जी को अपॉइंट किया गया है। आगे बात करेंगे नाबार्ड की, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की। तो ये भी एक हमारी नियामक के साथ साथ स्टैच्यूटरी बॉडी भी है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा और हाल ही में साजी केवी को इसके नए अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, करंट का सवाल है कि हाल ही में जो साजी केवी हैं वो आपके नाबार्ड के नए अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट हुए हैं। आगे बात करेंगे सिडबी, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की। तो सिडबी की अगर हम लोग बात करें 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको इसका लखनऊ में मिल जाएगा और वर्तमान में S रमन साहब इसके CMD हैं। तो शिवा S रमन इनका नाम है, ये ध्यान रखिएगा, शिवा S रमन ये आपके सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये मिलेगा लखनऊ में। आगे बात करेंगे UGC की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो UGC एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी।
इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में ही देखने को मिल जाएगा। स्थापना 28 दिसंबर 1953 को किया गया था और 2022 में इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका है एम जगदीश कुमार। तो पहले जेएनयू के वाइस चांसलर थे और 2022 में इनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किया गया है। फिर बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो ध्यान रखेंगे 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में ही मिल जाएगा। अगर इसके हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वहीं पर अगर हम लोग पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, क्या नाम है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, ये आपके NHRC के पहले अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं नेशनल वीमेन कमीशन की, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है रेखा शर्मा। तो बस ध्यान रखिएगा, रेखा शर्मा इसकी प्रमुख हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर बात करते हैं LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। 1 सितंबर 1956 को LIC एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि यह भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है MR कुमार। क्या नाम है, MR कुमार इनका नाम है, जो कि इस समय LIC के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, यानी कि PTI की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुआ था। भारत में सबसे बड़ा पत्रकारिता के क्षेत्र का यह एक पोर्टल है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और अवीक सरकार इसके अध्यक्ष हैं। कौन, अवीक सरकार इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की। तो इसकी स्थापना वर्ष 2010 में किया गया था। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में ही मिल जाएगा और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में NGT के चेयरमैन हैं। क्या नाम है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। फिर बात करेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। तो CPCB की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नाम इनका है शिवदास मीणा। क्या नाम है, शिवदास मीणा इनका नाम है, जो कि वर्तमान में CPCB के अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की। तो इसकी अगर हम लोग बात करें 17 मई 1993 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और इकबाल सिंह लालपुरा, क्या नाम है इनका, इकबाल सिंह लालपुरा वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे DRDO की, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की। इसे हम लोग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके नए अध्यक्ष इसी साल अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर समीर बी कामत। कौन है, DRDO के अध्यक्ष, तो डॉक्टर समीर बी कामत इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे भारतीय स्पेस अनुसंधान संस्थान यानी कि ISRO की। तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है S सोमनाथ। तो ये सिंपल सा है, डॉक्टर S सोमनाथ इस समय ISRO के अध्यक्ष हैं। अब बात करेंगे कुछ अन्य हमारी संस्थाओं की जो कि मंत्रालय से जुड़े हुए आपके स्वायत्त संस्थाएं हैं, जैसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली में मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत यह एक संस्थान है और इसकी प्रमुख है बी विद्यावती। कौन है, बी विद्यावती इस समय इसकी अध्यक्ष हैं।
फिर बात करेंगे जीएसआई यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 मार्च 1851 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका आपको कोलकाता में देखने को मिल जाएगा और वर्तमान में डॉक्टर एस राजू इसके महानिदेशक हैं। कौन? डॉक्टर एस राजू इसके महानिदेशक हैं। अगली संस्था है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कोलकाता में ही मिलेगा। 13 फरवरी 1890 को इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं उनका नाम है डॉक्टर ए माओ। क्या नाम है? डॉक्टर ए माओ इनका नाम है। फिर बात करेंगे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो 1916 में 1 जुलाई के दिन इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय आपको कोलकाता में ही देखने को मिलेगा और इसकी वर्तमान में महानिदेशक हैं डॉक्टर धृति बनर्जी। ध्यान रखेंगे ये पिछले साल यानी कि 2021 में अपॉइंट हुई थी। नाम इनका डॉक्टर धृति बनर्जी है जो कि हमारे ZSI की इस समय महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो एशिया का सबसे पुराना और विश्व का 7वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। आप सभी को पता होगा 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है SS मुंद्रा। क्या नाम है? SS मुंद्रा इनका नाम है। आगे बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की यानी कि NSE की। तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि मुख्यालय इसका मुंबई में है। संस्थापक इसके प्रेमचंद रायचंद हैं। कौन? प्रेमचंद रायचंद इसके संस्थापक हैं। इसके अध्यक्ष का नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। क्या नाम है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इनका नाम है। MD और CEO की बात करें तो आशीष कुमार चौहान इसके MD और CEO हैं। फिर बात करते हैं नैस्कॉम की। तो ये कुछ आपके सलाहकारी निकाय हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। नैस्कॉम का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुआ था। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और इसके अध्यक्ष हैं कृष्णन रामानुजन। क्या नाम है? कृष्णन रामानुजन इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे फिक्की की। तो फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका पूरा नाम है। स्थापना 1927 में इसका किया गया था। संस्थापक के नाम भी ध्यान रखिएगा, GD बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और हाल ही में इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो नाम इनका है शुभ्रकांत पांडा। ध्यान आपको ये भी रखना है कि फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो हर 1 साल पर बदल जाते हैं। तो फिलहाल 2022 से लेकर के 2023 के लास्ट तक यही रहेंगे। 23 यानी कि दिसंबर 23 में ये फिर आपके बदलेंगे। आगे बात करेंगे एसोचैम की। एसोचैम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। ये इसका पूरा नाम है। स्थापना 1920 में हुआ है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमंत सिन्हा। क्या नाम है? सुमंत सिन्हा इनका नाम है। फिर बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी की। तो भारत में कई सारे जो पुरस्कार हैं वो इस संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। स्थापना 31 मई 1952 को इसका हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके प्रमुख का नाम है शेखर सेन। तो ध्यान रखेंगे संगीत नाटक अकादमी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है शेखर सेन। भाभा परमाणु शोध केंद्र यानी कि अनुसंधान संस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ था। मुख्यालय आपको मिलेगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। संस्थापक हमारे होमी जहांगीर भाभा ही हैं और वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं उनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। क्या नाम है?
डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती इस समय इसके निदेशक हैं। अब हम लोग कुछ प्रमुख खेल संस्थानों के बारे में जानेंगे, जैसे कि भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1984 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है और इसके अध्यक्ष हैं संदीप प्रधान। फिर बात करेंगे भारतीय ओलंपिक संघ की, तो ध्यान रखिएगा 1927 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसी साल पीटी ऊषा को इसके अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किया गया है। कौन? पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष बनी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो 31 मई 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिल जाएगा। अध्यक्ष इस समय रोजर बिन्नी हैं और भारत के साथ साथ दुनिया के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं जैसा वो आपके वर्तमान में बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। फिर बात करते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की, तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थापना 23 जून 1927 को हुआ है। आपको ध्यान रखना है मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और इसके अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। कौन है? कल्याण चौबे आपके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के 2022 में नए अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय हॉकी संघ यानी कि इंडियन हॉकी फेडरेशन या फिर हॉकी इंडिया की अगर हम बात करें तो 1925 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसी साल पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी दिलीप तिर्के साहब को भारतीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे प्रमुख भारतीय संस्थान थे उन सारे संस्थान के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। जाते जाते एक संस्थान का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो संस्थान का नाम है ईडी। आप बताइएगा कि ईडी किस प्रकार का संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इसके हेड कौन है। तो ये सारी जानकारी आपको नीचे कमेंट में लिखनी है। इससे मुझे ये भी पता चलता है कि आप में से कितने सारे लोग बहुत ही तत्परता के साथ पूरा वीडियो देखते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग हमारे देश के जो अनुसंधान संस्थान हैं वो कहाँ स्थित हैं सिर्फ उनके बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।